गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकेबल। सो गाइस, आज मैं आपको रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी फॉर एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, टीचिंग, सीआरपीएफ, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, आर्मी व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। एंड ये सारे क्वेश्चंस गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड, एशिया, भारत। तो गाइस, सबसे आपको पता है सबसे बड़ा होता है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारा एशिया आता है और एशिया के अंतर्गत भारत आता है। तो इस तरीके से डायग्राम किस में है, वेन आरेख, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। तो गाइज, ये एक LASIYRFWQCUP ये एक सीरीज चल रही है। तो हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा जो ये सीरीज कैसे चल रही है। तो गाइज, अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे C है। C के बाद क्या इन्होंने किया है, D और E छोड़ के और F लिया है, ठीक है। ये F +2 लिया है। उस तरीके से फिर F है तो G और H छोड़ के यहाँ पे I है, +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर I है तो J और K छोड़ के L है, +2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, U है। U के बाद क्या V हो, V छोड़ के W मतलब +1 किया है। तो W है X छोड़ के Y +1, ठीक है। Y है तो Z छोड़ के A यानी कि +1, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, U है। U के बाद V छोड़ के यहाँ पे W यानी +1 किया गया है। उसके बाद W है X छोड़ के Y और फिर यहाँ पे ये तो हो गया था गाइज, ये था P के बाद Q है, R है, S है, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, O लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। O के बाद क्या आएगा हमारा P, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था, एक का इन्होंने गैप लिया था तो हम यहाँ पे लिखते हैं S के बाद T गैप हो जाएगा, फिर U हो जाएगा। और यहाँ पे कितने का था, 2 का गैप। तो अगर हम लिखते हैं Z तो A और B का हो जाएगा और तो A और B का गैप हो जाएगा C। तो ऑप्शन जो A है ZSO, ऑप्शन A हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। 15, 135, 6, 12, 84, 5। गाइस, ये सेट दिया हुआ है तो जिस तरीके से इनका आपस में संबंध है वही संबंध हमें देखना है इन चार ऑप्शन में से किस में है एक। तो ये 15 है, 135 और 6। तो गाइज, अगर हम ध्यान से देखें तो 15 है, ठीक है, और ये 6 है। तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और इसी 9 को हम 15 से इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 135, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये भी करते हैं। 12 है, ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एंड उसके बाद इसी 12 को हम इससे इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो ठीक वही जो हमें फाइंड आउट करना है, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है संबंध किस में है। तो ये 21 है और 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 1 तो कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 15 और 15 को अगर हम इसी 21 से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, ये वाला 21 है। पहला हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 और 1, 2 पंचे 10, 2 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा 315। 315 यहाँ पे आ रहा है यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करना है गाइज, 15 में से 6 जाएगा 9 और उसी 9 को हम 15 से इंटू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से 12 में से 5 जाएगा 7 और यही 7 को हम 12 से इंटू कर देंगे। ठीक उसी तरीके से 21 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 और उसी 15 को 21 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 315। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कूट भाषा में मैन को 82 के रूप में तथा टैट को 14 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में रन को कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा जो मैन को इन्होंने 82 कैसे लिखा है और टैट को 14 कैसे लिखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो MAN, ठीक है गाइस। M कितने पे आता है, 13 पे। A आता है हमारा कितने पे, 1 पे। और N आता है 14 पे। तो इन तीनों को हम आपस में प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28।
और इसी 28 को अगर हम पलट दें तो कितना हो जाएगा 82। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये देखते हैं। इसे आपको पता है टी आता है हमारा 20 पे, प्लस 1 आता है, एक ए जो आता है हमारा 1, उसके बाद फिर ये जो टी है वो आता है 20 पे, तो कितना हो जाएगा 20 पे 40 41, और इस 41 को हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 14, जो कि यहाँ पे आ रहा है। बस यही प्रोसेस हमें इस पे भी अप्लाई करना है। जैसे ये रन आर यू एन, ठीक है गाइज, आर हमारा कितने पे आता है 18 पे, यू आता है हमारा 21 पे और एन आता है हमारा 14 पे। ठीक है, अब इनको हम आपस में प्लस कर देंगे, 18 और 21 कितना हो जाएगा 9 39 और ये 14, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 5 53, और 53 को हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, और जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, एक निश्चित कूट भाषा में 13145 को MNE के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में 18152 को कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा जो 13145 को MNE कैसे लिखा है इन्होंने। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 13 है, और 13 पे आपको पता है जो M आता है, ठीक है। उसके बाद ये 14 पे N आता है, उसके बाद 5 पे E आता है। तो ठीक उसी तरीके से 18 पे क्या आता है R, एंड उसके 15 पे आता है हमारा O, और 2 पे क्या आता है B। ठीक है, तो ये ROB ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस 5 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो।